हमारे महान प्रभु के नाम की स्तुति और बड़ाई हो। और हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु हम सबको कनेक्ट होने के लिए मदद किया है। और आप लोग की प्रार्थना के लिए मैं आपका आभारी हूँ। काकीनाड़ कलीसिया के लिए हम लोग प्रार्थना करने लगे हैं और आशा करते हैं कि आपका ये जो मीटिंग है वो चलते रहे और बहुत लोगों को उसमें आशीष। जैसे हम जानते हैं परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की कि इन दिनों में हम कलीसिया के संबंध में अध्ययन करें। हम इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे क्योंकि कलीसिया का विषय एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसे भाई जॉय ने याद दिलाया, पिछली बार हम देख रहे थे कि असली कलीसिया की पहचान क्या है और परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करेंगे जिसमें कलीसिया के संबंध में जो कुछ भी जानने की जरूरत है परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे लिए दे दिया है। हमको और कहीं जाने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा का अगुवाई, परमेश्वर का वचन का सहयोग से हम कलीसिया के बारे में, प्रभु के बारे में, जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में सब कुछ बाइबल में ही सीख सकते हैं। इसके लिए प्रभु का लाख धन्यवाद। प्यारों, आज हम जो विचार करने वाले हैं कलीसिया के संबंध में, कलीसिया को बहुत अलग अलग नाम से पुकारा गया है। द चर्च is compared to or called in many different ways in the New Testament. और उसमें से एक है जो हम पढ़ने वाले हैं, कुलुस्सियों 1 अध्याय का 18 पद पढ़ के हम स्टार्ट करेंगे। आज का कलीसिया के संबंध में हम कुलुस्सियों 1 का 18 पढ़ के आरंभ करेंगे। We will read Colossians chapter 1 and verse 18 and then see how the Spirit of God leads us. तो यहाँ पे हम यही पढ़ते हैं और वही देह है, अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। तो यहाँ हम देखते हैं प्रेरित पौलुस को पवित्र आत्मा यीशु मसीह के बारे में और कलीसिया के बारे में लिखने में अगुवाई करता है और वो कहता है दोनों के बारे में, यीशु मसीह के बारे में और कलीसिया के बारे में। वो कहता है कि वही अर्थात प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और कलीसिया उसका शरीर, उसकी देह है। जी हाँ, आज शाम के समय हम कलीसिया के इस रूप के ऊपर हम ध्यान करने वाले। बाइबल में यह भी लिखा है कलीसिया एक रहस्य है। द चर्च इज अ मिस्ट्री टू द वर्ल्ड। दुनिया के लिए कलीसिया एक रहस्य है, उनको समझना मुमकिन नहीं है। लेकिन जो कलीसिया के सदस्य है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, वे कलीसिया की रहस्यमय बातों को आसानी से समझ सकते हैं। द चर्च इज अ मिस्ट्री टू द वर्ल्ड. द वर्ल्ड कैनॉट अंडरस्टैंड द एक्सिस्टेंस एंड द फंक्शन ऑफ द चर्च because they are in darkness. But thank God, in the church, God has revealed the beauty of the existence of the church. तो प्यारों, हमारा आज का अध्ययन का विषय है कलीसिया जो यीशु मसीह का शरीर, उसका देह है। तो इसमें हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। देह के बारे में विचार करने से पहले उसका सिर अर्थात उसका मालिक, उसका जड़ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर डालना बहुत जरूरी है। जितना अधिक हम सिर के बारे में समझेंगे उतना ही अधिक हम शरीर को समझ पाएंगे, देह को समझ पाएंगे। द मोर वी अंडरस्टैंड द ब्यूटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द हेड, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट,
the more easier it will be for us to understand the importance and what the Lord is doing in the body, the church. प्यारों, जब हम कहते इसी के संबंध में, प्लीज रीड वन मोर वर्ड विथ मी, कोलोसियन चैप्टर 2 एंड वर्स 19। कुलुसियों 2 अध्याय का 19 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे उसी संबंध में एक और सत्य हमारे सामने आता है। कुलुसियों 2 का 19 वहां लिखा है, इट इज रिटन इन अ नेगेटिव सेंस बट वी कैन टेक द पॉजिटिव पॉइंट्स। यहाँ पे एक नकारात्मक बात है लेकिन अच्छी बातें भी लिखी गई है। वो क्या है? 19, उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पैठों के द्वारा पालन पोषण पाकर उसके साथ गठ कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। सो द सेकेंड पोर्शन विच वी रीड, दूसरा भाग जो हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं सिर मसीह से जुड़े रहने के कारण से कलीसिया का पालन पोषण होता है। द चर्च इज सस्टेन्ड, एवरी नीड इज मेट बिकॉज इट इज जॉइंड टू द हेड, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मसीह में जुड़े रहने के कारण उसका पालन पोषण होता है। उतना ही नहीं, यहाँ लिखा है कि वो साथ गठ कर वो बढ़ते जाती है। सो प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और जब तक कलीसिया सिर से जुड़ी हुई है, उसका पालन पोषण होता है, उसका पहचान होता है। कलीसिया क्या है, किसकी है, कौन है, ये जानने के लिए कलीसिया का सिर के साथ जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। यारो, पिछली बार हम लोग देख रहे थे नकली कलीसिया के बारे में भी। नकली कलीसिया की पहचान क्या है? वो सिर से जुड़ी हुई नहीं है। हाउ इज द false church identified? It is because she is not connected to the head, the Lord Jesus Christ. तो परमेश्वर हम सबकी सहायता करे और हम जितना अपने सिर के साथ जुड़े रहेंगे उतने ही मसीह में बढ़ते जाएंगे। प्रभु ये बात को समझने में हम सबकी मदद करें। तो कलीसिया का कोई भी बात को समझना है तो पहले सिर को समझना जरूरी है। अब ये प्रभु यीशु मसीह है कौन? ये जो हमारा सिर है, ये कौन है? वो जगत का सृष्टि करता है। हम किसके शरीर हैं? हम जगत के सृष्टिकर्ता के शरीर हैं। हम किसके शरीर हैं? हम मानव जाति में एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, हम उसके शरीर हैं। हम किसके शरीर हैं? हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। हम जीवन का शरीर है, हम आदि और अंत का शरीर है। The more we understand whose body we are, the more we will be able to enjoy fellowship and live a committed life unto Christ. आज शाम के समय प्रभु हमारी सहायता करे। हम में से हर एक इस बात के लिए धन्यवाद दे कि हमारी पहचान, हमारा रुतबा, हमारा सामर्थ, सब कुछ यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। सबका शरीर एक जैसा है, सबका शरीर एक जैसा है, लेकिन एक व्यक्ति का पहचान उसका सिर है। बिहार में और बहुत जगह में कभी कभी जब हत्या होता है तो उन लोग क्या करते हैं मालूम है? हत्यारे लोग, इन लोग गर्दन काटते हैं, सिर को अलग करके और कहीं दफना देते हैं ताकि शरीर को पहचाना ना जाए। लेकिन कलीसिया मसीह से जुड़ी रहने के कारण हमारा पहचान है, हमारा महत्व है, हम महिमा का शरीर है क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए। तो may the Lord really help us to understand it beautiful truth। ये
सुंदर सत्य को समझने में हमारी मदद करे। उसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे रोमियो 12 अध्याय 4 और 5 पद। रोमियो 12 अध्याय 4 और 5 पद। यहाँ पे एक सत्य ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। रोमियो 12 का 4, क्योंकि जैसी हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक सा काम नहीं है, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। यहाँ पे कलीसिया का एक और सत्य हमारे सामने आता है। क्या है? शरीर में अंग बहुत है लेकिन हम एक है। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम सीखते हैं भिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम बहुत है लेकिन हम एक है। ये एक सुंदर सच्चाई है जो केवल कलीसिया से जुड़ी हुई है। कलीसिया में केवल जवान लोग हैं क्या? केवल बुजुर्ग लोग हैं क्या? नहीं, जवान भी है, बुजुर्ग भी है। तो कलीसिया जवानों की है कि बुजुर्गों की है? दोनों की है। कलीसिया में पुरुष है या स्त्री है? दोनों है। कलीसिया में अमीर है या गरीब है? दोनों है। कलीसिया में शिक्षित लोग हैं या अज्ञानी लोग हैं? दोनों है। कलीसिया में सब भारतीय है क्या? नहीं, कलीसिया में पूरी दुनिया के लोग हैं। लेकिन कलीसिया की सुंदरता क्या है? कलीसिया एक है। हजारों लोगों से कलीसिया बनी हुई है, लेकिन जब परमेश्वर इस कलीसिया को देखता है, जब हम प्रभु की कलीसिया का सच्चाई को समझते हैं, तो हम बहुत सी कलीसियाओं को नहीं, एक कलीसिया को देखते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल चर्च, एंड दो वी आर मेनी इन थाउजेंड्स, इन लैक्स, इन करोड़, वी आर वन बॉडी। हम एक है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और जब हम प्रभु की कलीसिया में जोड़े जाते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, इस बात को कभी नहीं भूलना कि हम मसीह में एक है। छोटा बड़ा, ऊंच जाति नीच जाति, ये सब खत्म हो गया, क्रूस पे खत्म हो गया। मसीह के लहू ने ये सारी अलगाव की बातों को धो के खत्म कर दिया। अब हम मसीह में एक है। हम है, मैं नहीं, हम है। सो इट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम देखते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, कितनी कलीसिया में कितने भाषा के लोग हैं। भारत के लोग हैं, विदेश के लोग हैं, नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हम एक झुंड बन के आते हैं, एक देह बन के आते हैं। और ये केवल शब्दों में नहीं, हकीकत में ऐसा ही होना चाहिए। The unity should not be limited to words alone. It should have practical reality in our life. हमारे जीवन में ये एकता जो प्रभु ने हमें एक किया है, उसका खुशी, उसका आनंद, उसका अनुभव हर एक विश्वासी के जीवन में होना जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो, केवल यीशु मसीह के लहू के शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्य से हम लोग, हमारी पसंद अलग है, हमारा स्वभाव अलग है। आपको एक चीज अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हम एक है क्योंकि प्रभु ने हमको एक बनाया। तो प्यारे भाई और बहन, आप नए विश्वासी हो या पुराने विश्वासी हो, इस सच्चाई को अपने मन में रखिए। प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु, हमारे बीच में कितने अलगाव की बातें थी, वो सबको आपने हटा दिया, और क्रूस पर ये जो दोनों के बीच में एक आपने मेल मिलाप किया, परमेश्वर के साथ भी
हमारा मेल किया और मनुष्य का मनुष्य के साथ में मेल। हम एक है, कलीसिया एक है, कलीसिया का हर सदस्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो लेट अस एंजॉय एंड रिमेंबर दिस ब्यूटीफुल ट्रूथ। इस सुंदर सच्चाई को हम अपने मन में रखें और हमेशा हम उसको याद रखें। जो तीसरी बात हम आज शाम के समय देखने जा रहे हैं वो पहला कोरिन्थी 12 अध्याय और उसके 14 पद में हम पाते हैं। पहला कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 14 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं उस भाग को। मैं आपके लिए 14, 15 और 16 पढ़ रहा हूं। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। यदि पांव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? क्या कहना चाहता है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा हमें ये समझाता है कि हम सब मिलकर एक है, ये सच है, लेकिन एक ही व्यक्ति पूरी कलीसिया या देह नहीं है। हमें ये समझना चाहिए। Though we are one in spite of being many, it is also true that not a single person can say that I am the church. कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है मैं कलीसिया हूं, मैं सबसे बुजुर्ग हूं, आई एम द ओल्डेस्ट or any other thing. When this truth is not understood and practiced, जब ये सत्य का पालन नहीं होता है, अर्थात हम ये नहीं समझते हैं कि कलीसिया एक से नहीं सबसे मिलके हुई है। जब मैं खुद को कलीसिया समझता हूं, जब मैं खुद के बारे में जरूरत से ज्यादा महत्व देता हूं, अपने आप को बड़ा समझता हूं, दूसरों को तुच्छ समझता हूं, तो मैं प्रभु की कलीसिया का अपमान करता हूं। प्रभु हमारी सहायता करे। कलीसिया में कोई भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कहे कि मैं कलीसिया हूं, मैं जो कहूंगा वो तुमको करना होगा। कभी नहीं। कलीसिया यीशु मसीह की है। सिर, मालिक, फैसला करने वाला, अगुवाई करने वाला वो है, उसको छोड़ के कोई भी नहीं। प्यारो, कभी कभी शैतान कलीसिया में इस सच्चाई को बिगाड़ना चाहता है, इसमें मिलावट करना चाहता है। हमें सावधान रहना चाहिए। मैं कलीसिया का सदस्य हूं, मैं कलीसिया नहीं हूं। No matter how good you are, no matter how much God is using you, never be thinking too highly of yourself to allow Satan to fool us that I am the church. I am a part of the church. मैं कलीसिया का सदस्य हूं, मैं कलीसिया का अंग हूं। मेरे प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करे। परमेश्वर आपको बहुत से पवित्र आत्मा का फल दे। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत लोगों का उद्धार कराए, आपके द्वारा 15-20 कलीसिया स्थापन करे, फिर भी आप अकेले कलीसिया नहीं। मैं कलीसिया नहीं हूं, मैं कलीसिया का सदस्य हूं। हमें याद रखना चाहिए कि कलीसिया को प्रभु ने स्थापन किया और उद्धार जब मैंने पाया तो मुझे कलीसिया में जोड़ा गया। मेरे अंदर से कलीसिया बनाया नहीं गया। हमें ये सत्य को याद रखना चाहिए।
I, as a believer, was added unto the church, which was already built by the Lord Jesus. आज शाम के समय परमेश्वर का ये सुंदर सत्य हमारे जीवन में काम में आए और हम प्रभु के नाम की महिमा कर पाए। हम सब मिलकर जब प्रभु के सामने नम्र होते हैं, दीन होते हैं, तब प्रभु का आत्मा अपने कलीसिया में बड़ा बड़ा काम करता है, हमारी अगुवाई करता है, अपनी योजना हमारे अंदर से पूरा करता है। तो प्रभु हम सबको सहायता करे। हमने क्या सीखा आज? हमने सीखा कि वो सिर है, वो मालिक है, उसी में हमारी पहचान है, वो है इसलिए हम है। जब तक हम उसमें जुड़े रहेंगे, उसका जीवन हमारे अंदर काम करेगा। द चर्च विच इज परफेक्टली जॉइंड टू द हेड द लॉर्ड जीसस विल बी फंक्शनिंग मार्वेलसली वेल। जो कलीसिया मसीह से जुड़ी है, उसका सब काम बहुत अच्छा और प्रभु की इच्छा अनुसार हो। इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। फिर हमने देखा कि कलीसिया में लोग बहुत है, लेकिन कलीसिया का शरीर एक ही है। हम सब शरीर के अलग अलग हिस्से हैं, अंग है। तीसरा बात जो हमने देखा वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम बहुत है लेकिन हम एक है, हमारी एकता है। फिर हमने अभी अभी देखा कि कोई भी एक व्यक्ति कलीसिया होने का दावा कभी नहीं कर सकता। हम साथ में हैं तो हमारी पहचान है। मैं अकेला खड़ा रहूंगा, मेरा कोई पहचान नहीं। अगला एक बात जो हम देखेंगे वो हमको मिलता है 1 कोरिन्थी 12 अध्याय, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12। और जैसा हमने अभी अभी अपना पढ़ा था, आई एम गोइंग टू रिपीट व्हाट आई हैव जस्ट रेड। 1 कोरिन्थी 12, 15 से 17। यहां पे हम क्या देखते हैं? यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देखा नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आंख होती तो सुनना कहां से होता? यदि सारी देह कान होती तो सूंघना कहां होता? एक्चुअली ये पूरा भाग हमको अपना पढ़ना है, 12 से लेकर 27 तक। प्यारों, यहां हम क्या देखते हैं? एक सत्य कलीसिया के बारे में, हम सब एक दूसरे पर निर्भर है। वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नन ऑफ अस कैन डू एनीथिंग बाय स्टैंडिंग अलोन। हम में से कोई भी अकेला खड़ा रह के कुछ नहीं कर पाए। इसके लिए वहां पे लिखा है ना, अगर पूरा शरीर आंख होता तो फिर बोलना कहां होता, सूंघना कहां होता, चलना कहां होता? वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। प्यारो, हम सब एक दूसरे पर निर्भर है। मुझे आपकी जरूरत है। सोचिए, अगर मैं जूम पे एक मीटिंग करता हूं और मैं 2 घंटा प्रचार करता हूं, दुनिया का सबसे अच्छा संदेश सुनाता हूं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, वो संदेश का क्या फायदा है? सोचिए, मैंने एक बहुत बड़ा असेंबली हॉल बनाया, 500 लोग बैठ सकते हैं, अच्छा अच्छा चेयर लगाया, एसी लगाया, माइक सिस्टम लगाया, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है। वो असेंबली हॉल बना के उतना खर्चा करके क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। परंतु अगर हमारे कलीसिया में और भाई बहन जो सुनने के लिए आते हैं, आराधना करने के लिए आते हैं, तब वो कलीसिया बन जाती। तो लेट अस परफेक्टली अंडरस्टैंड, नो मैटर कोई भी भाई बहन कितना भी छोटा नजर क्यों ना आता हो,
हम उस पर निर्भर है, वो हम पर निर्भर है। वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। हम सब एक दूसरे की हमें जरूरत है। आपके सिवाय मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं हुआ तो कलीसिया में बहुत काम रुक जाएंगे, लेकिन जब हम साथ में खड़े रहे, आपने देखा होगा कुछ लोगों को जिनका एक हाथ नहीं है, कुछ लोगों को, वो एक भाई है ना, क्या है उसका नाम, जिसका ना हाथ है ना पैर है, बहुत बड़ा प्रचारक, निक, वो उसका जीवन कितना संघर्ष, कितना समस्या से भरा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता, अलग बात। लेकिन प्यारो, जब शरीर में दोनों हाथ नहीं होता है, जब एक मनुष्य है उसके अंदर सब कुछ है लेकिन वो गूंगा है, उसका कितना समस्या है। कोई भी व्यक्ति जो अकेला खड़ा रहने का कोशिश करता है, वो उस लंगड़े के समान है, उस गूंगे के समान है, उस अंधे के समान है जो अकेला कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का समझ, परमेश्वर की योजना, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हमारे कलीसिया में परमेश्वर ने जानबूझकर कुछ लोग केवल परिश्रम करने के लिए बनाया, कुछ लोगों को परमेश्वर का वचन का प्रकाश देने के लिए बनाया, कुछ लोगों को अनुवाद करने के लिए बनाया, कुछ लोगों को अगुवाई करने के लिए बनाया, कुछ लोगों को प्रार्थना का बोध देके बनाया है। हम सब मिलकर एक दूसरे पर निर्भर है। Let us all understand and accept this great fact of the church. कलीसिया के संबंध में इस महान सच्चाई को हम अच्छी तरह से समझे और उसको स्वीकार करें कि मुझे जॉय भाई का जरूरत है, मुझे अलेक्जेंडर भाई का जरूरत है, मुझे अब्राहम सैमुअल भाई का जरूरत है, मुझे हर एक विश्वासी का जरूरत है। मुझे प्रभु में बढ़ना है तो याद रखना, दो चीजों का जरूरत, एक सिर के साथ में मेरा रिश्ता और दूसरा प्रभु के लोगों के साथ मेरा रिश्ता। These two things are so necessary. My relationship with the head and my good relationship with every believer in the church. यारो, कितना सुंदर एक सत्य परमेश्वर का वचन हमारे सामने लाता है। हम सब एक दूसरे पर निर्भर है। पौलुस प्रेरित को ले लीजिए, पौलुस प्रेरित सैकड़ों लोगों के लिए प्रार्थना करता था, लेकिन पौलुस प्रेरित कलीसिया को लिखता है, अपनी प्रार्थनाओं में मुझे याद रखना। पौलुस सबके लिए प्रार्थना करता था, लेकिन पौलुस कहता है, भाई बहनों, अपनी प्रार्थनाओं में मुझे याद रखो, क्योंकि मैं खतरनाक जगह में जा रहा हूं, मेरे विरोधी बहुत लोग हैं। आपकी प्रार्थना मुझे आगे बढ़ने में सहायता करेगी। इसी तरह से हम ये बात को समझे, प्रभु का धन्यवाद करें। कलीसिया में हर विश्वासी के लिए आपको और मुझको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। हर एक विश्वासी को प्रभु ने आपके और मेरे लिए रखा। हो सकता है उनका फायदा आपसे होगा, लेकिन ये भी सच है, हमारा फायदा उनके द्वारा होता है। ये प्रभु की शुभ इच्छा है। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे इन सुंदर बातों को समझने के लिए। प्यारो, और एक बात जो हमारे सामने आती है, वो हम रोमियो के 15 अध्याय, रोमन चैप्टर 15 वर्सेस 5 and 6, रोमियो 15 अध्याय और उसका 5 और 6 पद को हम देखेंगे। यहां लिखा है, आई एम रीडिंग रोमन्स 15 वर्सेस 5 and 6। रोमियो 15 अध्याय 5 और 6 में हम ऐसा पढ़ते हैं,
और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बड़ाई करो। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है विश्वासियों में आपस का तालमेल होना बहुत जरूरी है। हार्मनी अमंग द चर्च, इन द चर्च। विश्वासियों में आपसी तालमेल, हमारा रिश्ता सही होना चाहिए। प्यारो, हमने दोनों अनुभव किया हो। एक, कलीसिया में आपस का तालमेल, हार्मनी, जब हर विश्वासी एक ही मन का होता है, आराधना करना है, सेवा करना है, कहीं कुछ मदद भेजना है, हम सबका एक मन होता है, कितना अच्छा लगता है। सबको सेवा करने में बहुत आनंद होता है, क्योंकि सब लोग एक साथ में। आपको याद होगा जब परमेश्वर ने तंबू बनाने के लिए लोगों को कहा, जिसके पास सोना है, जिसके पास चांदी है, अपनी अपनी इच्छा अनुसार आके दे। तो बाइबल कहती है उन्होंने इतना लाके दिया कि कारीगरों को विनती करना पड़ा कि अभी लाना बंद कर दो। ऐसा क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि सबके अंदर प्रभु की महिमा के लिए देने का एक मन था। उसी तरह से जब प्रभु की कलीसिया का सच्चाई, रहस्य, सुंदरता क्या है? प्रभु की कलीसिया की सुंदरता है कि हम जो करें एक मन से करें। ये कलीसिया की ताकत है। यह कलीसिया मसीह से जुड़ी है, इस बात का एक अच्छा उदाहरण है। अगर मैं मसीह को समझता हूं, अगर मैं समझता हूं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में कैसा अद्भुत एकता है, there is no room of any friction among the Father, the Son and the Holy Spirit. That is true. But when we enjoy the beauty, we are encouraged to have that unity among the brethren, among the church. परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के सोच में, कार्य में, हर बात में जो एकता है, उसको जब हम देखते हैं, समझते हैं, तो परमेश्वर हमें मदद करता है कि सभी विश्वासियों के साथ एक मन में होकर हम प्रभु की भक्ति करें और हम प्रभु की सेवा करें। मेरे प्यारे भाई और बहन, क्या कलीसिया की सच्चाई को आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो क्या आपका जीवन उसके अनुसार है? क्योंकि इसी के लिए हमें बुलाया गया। दुख की बात है, कभी कभी कलीसिया अंधकार की शक्तियों से नहीं लड़ती है, अंदर आपस में लड़ती है। बड़ी दुख की बात। It is a very, very sad thing when the church, instead of standing together and fighting against the powers of darkness, is found to be fighting among themselves. हमें इस बात के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने आप में एक संकल्प, एक वादा करना चाहिए, प्रभु मेरे कारण से हमारी कलीसिया में कभी भी मतभेद, मनमुटाव, किसी प्रकार का टकराव नहीं होगा। I should pray and ask God to help me that I may never be a cause for any friction in the church of God. तो प्रभु हमारी सहायता करे। हमने कुछ बातों को देखा आज। हमने क्या देखा कि कलीसिया को शरीर, देह के साथ में तुलना किया गया है। कलीसिया को समझना आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को अपने शरीर को देखकर कलीसिया को समझने का
एक सुंदर रास्ता खोल दिया। जितना हो सके कभी कभी अपने शरीर को समझने का प्रयत्न कीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु आपने शरीर को कैसा बनाया। आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए, विल जस्ट ट्राई टू इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ माय बॉडी पार्ट्स आर नॉट फंक्शनिंग इन हार्मनी। अगर मेरे शरीर के अंग एक मन से कार्य नहीं करते हैं तो मेरा क्या होगा। अगर मेरा दाहिना पैर आगे जाता है, अगर मेरा बायां पैर पीछे ही जाना चाहता है तो मैं कैसे चलूंगा। इफ एनी बॉडी पार्ट इज नॉट वर्किंग इन यूनिटी विद द अदर पार्ट्स, हमारे जीवन में कितना कष्ट होगा प्यार। इसीलिए परमेश्वर अपनी कलीसिया के द्वारा हमें समझाना चाहता है कि एक मसीही जीवन कैसा होना चाहिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उन सब भाइयों को जिन्होंने मेरे शुरुआत के दिनों में, जब मैं मसीह में आया, मैं मसीह में बढ़ने लगा, हमारे कलीसिया के जो भाई लोग परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते थे, बाइबल स्टडी लेते थे, उन्होंने ये विषय हमको बहुत धीरज से, बहुत मेहनत से बार बार हमको सिखाया और हमको बताया कि कलीसिया में हमें कैसा जीना चाहिए। I want to thank God for every brother whom God used to help me to understand how the Lord wants me to live in the church in harmony, in humbleness, in obedience, and understanding that every brother and sister is an important part of the church of the body. हर एक भाई और बहन शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मेरे मददगार है। हमें साथ मिलकर हमें प्रभु की आराधना करना है। ये जब मैं समझा, मेरा जीवन प्रभु के लिए और ज्यादा लाभदायक बन। तो आइए एक बार फिर जल्दी से हम उन 5 पॉइंट को दोहराते हैं। पहला क्या है? एक तो मसीह हमारा सिर है। हम जब तक उसके अधीन रहेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे, हम जीवन में बढ़ते रहेंगे। फिर हमने देखा कि शरीर का मतलब है बहुत अंगों के साथ बना हुआ एक शरीर, वन बॉडी हैविंग मेनी पार्ट्स। परमेश्वर ने अगर हमारी कलीसिया में इतने लोगों को रखा है, वो सब जानबूझ के रखा है। हम मिलकर ही एक शरीर है, एक यूनिट है, हम प्रभु की महिमा कर सकते। उसके बाद में हमने ये भी देखा कि कलीसिया में बहुत लोग हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग विचार वाले, लेकिन हमें परमेश्वर ने एक किया है, एकता में रखा है। यूनिटी इन स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी, अलग अलगाव के बावजूद हम सब एक हैं, क्योंकि हम मसीह में जुड़े हुए। फिर हमने देखा कि एक आदमी मात्र कलीसिया नहीं है, कोई भी क्यों ना हो, बिली ग्राहम हो और कोई हो, कोई एक आदमी पूरी कलीसिया नहीं है, वो कलीसिया का अंग है। और जब तक हम इस बात को समझेंगे, हम शैतान के द्वारा हमारे मन में घमंड नहीं आए। There's nothing to boast about. I am not the church, I am a part of the church. प्यारो, उसके बाद में हमने ये भी देखा कि हम एक दूसरे पर निर्भर है। आपके बगैर मेरा काम नहीं होगा, मेरे बगैर आपका काम नहीं होगा। जब तक हम प्रभु में हैं, विश्वास में हैं और साथ में है, प्रभु अपनी इच्छा
हमारे जीवन में पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद हो प्रभु का। इसके लिए मुझे प्रार्थना करना चाहिए, और जो काम प्रभु ने मुझे सौंपा है उसको मुझे पूरे दिल से पूरा करना चाहिए। आपको बेकार में कोई कलीसिया में नहीं रखा है, आपको जानबूझ के रखा है, आपको दूसरों के साथ मिलकर प्रभु की महिमा करने के लिए रखा। जैसे ही मैं अकेले खड़ा रहने की कोशिश करता हूं, पवित्र आत्मा की योजना में बाधा आता है, रुकावट आता है, कलीसिया की बढ़ोतरी में बंद हो जाती है। परंतु जब मैं मसीह के कारण अपने आप को, अपने स्वार्थ को मारता हूं और लोगों के साथ में मिलकर प्रभु की महिमा के लिए मेहनत करता हूं, प्रभु का नाम ऊंचा होता है, कलीसिया का काम बढ़ता है, आत्माओं का उद्धार होता है, और जिस उद्देश्य से प्रभु हमको रखा है वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होता है। थैंक यू लॉर्ड। अंत में हमने क्या देखा कि हमारे अंदर एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। आप जो कहते हैं उसका मैंने आदर करना चाहिए। आपके बोझ, आपके दर्शन को मैंने तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हम सबको मिलकर ये समझकर कि प्रभु आज मेरे द्वारा बोलेगा, प्रभु आज भाई के द्वारा बोलेगा, प्रभु अपनी इच्छा मेरे द्वारा भी प्रकट कर सकता है, प्रभु अपनी इच्छा भाइयों के द्वारा भी प्रकट कर सकता है। और जब हम तालमेल में होते हैं, हम जानते हैं भजन 133 का एक क्या कहता है। वी ऑल नो व्हाट इज रिटन इन साम्स 133। वर्स 1, वेरी फेमिलियर वर्स, बहुत ही जाना माना अपना पद है। भजन 133 का एक, देख ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये क्या ही अच्छी बात है, ये क्या ही सुंदर बात है, ये क्या ही लाभदायक बात है, फायदे की बात है कि भाई लोग, खास करके कलीसिया के भाई बहन, पूरा एक मन के साथ प्रभु की महिमा। How wonderful, how pleasant it is for brethren to dwell in unity. तो परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। हम जिस कलीसिया के भाग है, हम उस कलीसिया को छोटा, मामूली और साधारण करके न सोचें। कोई भी भाई बहन अपनी मंडली को छोटा और बेकार न सोचना। वो मसीह की देह है, मसीह उसी देह के द्वारा अपनी महिमा करना चाहता। जब देह प्रभु की इच्छा पूरी करती है, प्रभु की महिमा होती है, और जब प्रभु देह को इस्तेमाल करता है तब देह की महिमा होती है। When Christ is glorified through the body, then the Lord Jesus is highly exalted. And when the church exalts the Lord Jesus, he gives glory, he lifts that church on a higher standard of living and service unto God. जब कलीसिया प्रभु की बात को एक मन से, बिना कोई शर्त के, अपने आप को त्याग कर प्रभु के लिए जीती है, तो प्रभु क्या करता है, उस कलीसिया को एक उदाहरण बनाकर खड़ा करता है। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ऐसी एक कलीसिया का परमेश्वर ने मुझे भाग बनाया। I want to thank God for being a part of the church, not because I did something on my own. मैंने अपने आप में कुछ किया इसके लिए मैं कलीसिया का सदस्य नहीं हूं। हाँ, मैंने एक काम किया। क्या है? मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु परमेश्वर का मेम ना करके स्वीकार, और मुझे पता भी नहीं था
कि ऐसा करने से मुझे कलीसिया में जोड़ा जाएगा. I did not even know that by believing in Christ, I will become a member of the glorious church of the Lord Jesus. चलो प्रभु हम सबकी सहायता करें. प्रभु ने चाहा तो एक ऐसा और उदाहरण हम अगली बार देखेंगे. If it is the will of the Lord, next time we will see one more such a comparison done in the scriptures about the church, where we can understand more truth about the church of Christ. मसीह की कलीसिया की और भी सत्य समझने के लिए परमेश्वर ने जो वचन में रखा है उसमें से एक बात हम अगली बार अवश्य देखेंगे. तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ काकीनाड कलीसिया ने जो मुझे कुछ हफ्ता पहला आप लोग के साथ जुड़ने का सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं प्रभु का आभारी हूँ. मैं जानता हूँ आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी आप लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ. कल शाम के लिए कृपा करके प्रार्थना करना. प्रभु ने चाहा तो हमारी वास्को की कलीसिया में हम पवित्र आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें प्रभु मेरी अगुवाई करें, इसके लिए आप जरूर मेरे लिए प्रार्थना करें. I request prayers because tomorrow evening at 7 o'clock we will be having a Bible study in our assembly where we are studying about the blessedness of the Holy Spirit. इस एक छोटी सी विनती के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ. धन्यवाद और प्रभु के नाम की महिमा.